नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एच पी एस एस सी का प्रीवियस पेपर। ये जो एच पी एस एस सी का प्रीवियस पेपर है, इसका आज हम एच पी जी के का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे, ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम में हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले भी जो है वो मिलती रही है। तो अभी जो है अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 94 से। क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे, क्या बोलते हैं यहाँ पर। बोलते हैं मणिकर्ण हॉट वाटर स्प्रिंग इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं मणिकर्ण गर्म पानी का जो स्रोत है वो कहाँ पर स्थित है। मणिकर्ण गर्म पानी का जो स्रोत है वो कहाँ पर स्थित है, वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत बार आपने मणिकर्ण पढ़ा है। और अगर यहाँ से कुछ और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो क्या क्या क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। ऑब्वियसली यहाँ से स्प्रिंग जितने भी हिमाचल प्रदेश में हैं वो पूछे जा सकते हैं। हम कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से ही जो है वो स्टार्ट करते हैं। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में कौन कौन से स्प्रिंग आते हैं, यहाँ पर कसोल आ जाता है, यहाँ पर खीरगंगा आ जाता है, यहाँ पर वशिष्ठ आ जाता है, मणिकर्ण आ जाता है। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, जैसे कि एलाइड के एग्जाम में कुछ टाइम पहले पूछा गया था कि तत्तापानी जो है वो कहाँ पर पड़ता है। तत्तापानी जो है वो मंडी जिले में जो है वो पड़ता है, तो तत्तापानी ज़रूर ध्यान रख लें। तत्तापानी के अलावा बाकी तो आपने रिवाइज कर ही लिए। कुछ झरने भी हैं पानी के, तो झरने भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। झरनों में कौन कौन से मुख्य रूप से आ जाते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से ही जो है वो स्टार्ट करते हैं। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के मनाली के समीप जो है वो एक झरना पड़ता है, वो जिसका नाम है जोगनी झरना। जोगनी झरना जो है वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में पड़ता है। और राहला झरना जो है ये भी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है वो पड़ता है। आपने ध्यान रखना है, डिस्ट्रिक्ट चंबा में धांचो झरना जो है वो पड़ता है। और कालिका कुंड है एक, ये भी डिस्ट्रिक्ट चंबा में पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट चंबा के अलावा डिस्ट्रिक्ट शिमला में भी जो है वो कुछ वाटरफॉल जो है वो स्थित हैं। ये वाटरफॉल में जो है वो चैडविक वाटरफॉल जो है वो आ जाता है। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि चैडविक वाटरफॉल जो है वो किसके समीप स्थित है, शिमला में। तो शिमला में ये समरहिल के नज़दीक जो है वो स्थित है चैडविक वाटरफॉल, ये आप ध्यान रखें। तो ये आपने डिस्ट्रिक्ट कुल्लू रिवाइज कर लिया, डिस्ट्रिक्ट शिमला रिवाइज कर लिया। यहाँ से बिलासपुर में इस तरह का कुछ खास है नहीं। बिलासपुर में हाँ, मारकंडा एक पवित्र स्थल है, जहाँ पर लोग यहाँ पर पानी नेचुरल पानी है और लोग पवित्र मानते हैं उसको, तो इस तरह के प्लेस हैं। मंडी में भी तत्तापानी आपने जान लिया, तो ये ज़रूर ध्यान रखें। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। बोलते हैं लेडी ऑफ केलोंग इन हिमाचल प्रदेश। तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि लेडी ऑफ केलोंग क्या है। ये एक ग्लेशियर है हिमाचल प्रदेश में, ग्लेशियर है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ग्लेशियर कहाँ पर है, ये लाहौल स्पीति में ये ग्लेशियर है। इसको लेडी ऑफ केलोंग नाम क्यों दिया गया, लेडी ऑफ केलोंग को इसलिए कहा गया क्योंकि केलोंग ये लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर है, और लाहौल स्पीति के हेडक्वार्टर केलोंग से एक ग्लेशियर दूर पहाड़ी पर दिखता है, जो एक लेडी की शेप में जो है नजर आता है। तो इसलिए जो है वो इसको नाम दे दिया गया लेडी ऑफ केलोंग। तो ये आपने ध्यान रखना है इस ग्लेशियर का नाम। अच्छा, लाहौल स्पीति की ही अगर बात हो रही है तो यहाँ पर बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर भी आता है, जहाँ जिसने एक बार भारी तबाही मचाई और जिस तबाही के कारण चंद्रताल झील का निर्माण हो गया। ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी है। लाहौल स्पीति में गेफांग ग्लेशियर आ जाता है। गेफांग देवता भी हैं लाहौल स्पीति में। आपने ध्यान रखना है कि लाहौल स्पीति में दो घाटियाँ आती हैं, एक चंद्रा घाटी आती है, एक भागा घाटी आती है। चंद्रा घाटी में कौन कौन से ग्लेशियर पड़ते हैं, चंद्रा घाटी में जो है ये गेफांग ग्लेशियर पड़ता है, बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर भी यहाँ पर पड़ जाता है, और यहाँ पर पाचा ग्लेशियर, कुल्टी ग्लेशियर, शिफ्टिंग ग्लेशियर, ये सारे पड़ते हैं। लेडी ऑफ केलोंग कहाँ पर पड़ता है, लेडी ऑफ केलोंग भागा वैली में जो है वो पड़ता है, ये ध्यान रखें। और चंद्रा भागा नदियाँ भी हैं, चंद्रा भागा नदियाँ तांडी नामक स्थान पर आकर जो है वो मिल जाती हैं। और तांडी में माना जाता है कि द्रौपदी का अंतिम संस्कार क्रिमिनेशन हुआ था। चंद्रा भागा नदी जो है वो आगे चलकर चेनाब का नाम धारण कर लेती है। चंबा में जब एंटर करती है तो चंबा में इसको चेनाब के नाम से जाना जाता है। चंबा शहर जो है वो रावी नदी के किनारे जो है वो वैसे स्थित है। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ से पता होने चाहिए आपको ग्लेशियर्स के बारे में। ग्लेशियर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं हिमाचल प्रदेश की जब हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन। बोलते हैं फाउंडर ऑफ सिरमौर प्रिंसली स्टेट वॉज। तो हमने सिरमौर प्रिंसली स्टेट जो है वो ब्लोक्रा सीरीज में भी पढ़ रखा है, और इसकी स्थापना किसने की थी, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़रूरी बनता है। तो सिरमौर प्रिंसली स्टेट की बात करें तो इसकी स्थापना राजा रसालू के द्वारा जो था वो की गई थी। किसके द्वारा, राजा रसालू के द्वारा। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो गया। अगर हम सिरमौर प्रिंसली स्टेट की ही बात करते हैं तो इसमें क्यों कन्फ्यूज़न होता है। देखो, सिरमौर की अगर हम बात करते हैं तो राजा रसालू ने जो था वो इसकी स्थापना की थी। एक किताब है तारीख़े रियासत सिरमौर, ये किसके द्वारा लिखी गई थी, ये रणजौर सिंह के द्वारा जो था वो लिखी गई थी। ये आपने ध्यान रखना है। और इसके अनुसार जो है वो राजा रसालू ने इसकी स्थापना की, ये आप ध्यान रखें। और सिरमौर के अलग अलग राजा हुए, अलग अलग शासक हुए, जैसे कि यहाँ पर राजेंद्र प्रकाश जो है वो दिया गया है ऑप्शन में। राजेंद्र प्रकाश सिरमौर के इंपॉर्टेंट
शासक थे। राजेंद्र प्रकाश क्यों इंपॉर्टेंट थे? क्योंकि ये सिरमौर रियासत के अंतिम शासक थे, लास्ट रूलर थे सिरमौर के। इनके कार्यकाल के दौरान क्या हुआ था? पचौथा आंदोलन इनके कार्यकाल के दौरान हुआ था। पचौथा आंदोलन में किसान सभा का गठन इनके कार्यकाल के दौरान हुआ, ये आप ध्यान रखें। और इनको जो है जब हिमाचल प्रदेश में विलय हुआ था सिरमौर का, तब यही राजा थे, तो इन्होंने हस्ताक्षर किए थे, ये ध्यान रखना। तो ये सारे क्वेश्चन आपने सिरमौर के फर्स्ट और लास्ट राजा के बारे में जान लिए। अजबर सेन कहाँ के राजा हैं? अजबर सेन देखो ये मंडी के राजा हैं। अजबर सेन के द्वारा ही मंडी का शिवरात्रि मेला जो था वो शुरू किया गया था। सिरमौर के एक राजा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका नाम इंपॉर्टेंट है, वो कौन से राजा हैं सिरमौर के? ऐसे तो सिरमौर के देखो वैसे तो सारे के सारे राजा इंपॉर्टेंट माने जाएंगे, परंतु फिर भी अगर आपने कोई एक इमीडिएटली याद रखना हो तो सिरमौर के आप राजा वीर प्रकाश का नाम ध्यान रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। राजा वीर प्रकाश के द्वारा जो था वो रावणगढ़ का किला जो था वो बनवाया गया था, ये आप ध्यान रखिए। और इसके अलावा सिरमौर के आप शमशेर प्रकाश राजा थे, उनका नाम भी ध्यान रख सकते हैं। शमशेर प्रकाश जब 1857 का विद्रोह होता था तो ये जो था वो यहाँ के शासक जो था वो हुआ करते थे। और शमशेर प्रकाश सिरमौर के जो राजा थे, इन्होंने क्या किया था? अंग्रेजों की सहायता जो था वो की थी। शमशेर प्रकाश के कार्यकाल के दौरान जो था वो 1885 में लॉर्ड डफरिन भी जो था वो सिरमौर प्रवास पर जो था वो आए थे, सिरमौर से होकर गुजरे थे, ये आप ध्यान रखें। और नाहन फाउंड्री की स्थापना इनके द्वारा की गई थी, इनके द्वारा रानीताल बाग बनवाया गया, ये सारे काम जो था वो इनके द्वारा करवाए गए। परंतु सबसे इंपॉर्टेंट जो भी यहाँ पर माना जाता है वो 1878 में लिट्टन मेमोरियल जो था वो इनके द्वारा बनवाया गया था, क्योंकि 1878 में लिट्टन जो लॉर्ड लिट्टन थे उनके द्वारा जो था वो नाहन का दौरा जो था वो किया गया था, उनकी स्मृति में, उनकी याद में जो था ये बनवाया गया था। तो ये सारे क्वेश्चन आपने क्विकली रिवाइज कर लिए। अगला क्वेश्चन है त्रिगर्त के बारे में। बोलते हैं त्रिगर्त इज द मॉडर्न पीरियड डिनोट्स टू। तो त्रिगर्त बोलते हैं प्रेजेंटली जो है वो जो आधुनिक समय में त्रिगर्त माना जाता है वो क्या माना जाता है? तो त्रिगर्त कांगड़ा का प्राचीन नाम है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 का जो है वो सही आंसर क्या हो जाएगा? 97 का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अगर हम त्रिगर्ता की बात करते हैं तो ये कांगड़ा का है, ऑप्शन ए पहले टिक कीजिए, यहाँ पर सही आंसर हो गया। अगर यहाँ से हम बात करते हैं तो महाभारत का जब युद्ध हुआ था तो माना जाता है कि त्रिगर्त के द्वारा जो था वो किसका साथ दिया गया था? त्रिगर्त ने जो था यहाँ पर कौरवों का जो था वो साथ दिया था महाभारत के युद्ध में। और त्रिगर्त के बारे में और भी जो है वो बातें कही जाती हैं। त्रिगर्त का वर्णन महाभारत पुराण यहाँ पर देखने को जो है वो मिलता है। पाणिनि एक इम्पॉर्टेंट राइटर है, इनके द्वारा भी जो है वो त्रिगर्त का मेंशन जो है वो किया गया है अपनी अष्टाध्यायी में, ये आपको पता होना चाहिए। और जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो महाभारत के युद्ध के दौरान यहाँ के शासक सुशर्मा हुआ करते थे, जिन्होंने क्या किया था? कौरवों का पक्ष जो था वो यहाँ पर लिया था, ये ध्यान रखें। और त्रिगर्त से होकर अलग अलग यात्री गुजरे, जिन्होंने अलग अलग बार इसका मेंशन जो था वो अलग अलग रूप में जो था वो किया था। अब ये भी आपको पता चल गया। त्रिगर्त के मेंशन के बाद आपको ध्यान रखना है कि 1009 में महमूद गजनवी ने जो था वो इस पर आक्रमण किया। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक ने 1337 पर आक्रमण किया, और एक और आक्रमण किया गया था 1365 में, जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो था वो किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट आक्रमण आपने त्रिगर्त के बारे में ध्यान रखने हैं। यहाँ पर जो सबसे शक्तिशाली शासक आप पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं संसार चंद। संसार चंद ने बहुत डेवलपमेंट भी करवाई। संसार चंद के कार्य ने पड़ोसी राज्यों को भी तंग किया, जिसके कारण इसको खुद भी तंग होना पड़ा। परंतु इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं बनेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा कि ज्वालामुखी की संधि जो था वो कब हुई थी? ज्वालामुखी की संधि 1809 में जो था वो हुई थी। तो ये सारे क्वेश्चंस आपने यहाँ पर जान लिए। और अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 98 बोलते हैं हु वॉज द लास्ट राजा ऑफ बुशहर प्रिंसली स्टेट। तो बुशहर जो राजसी राज्य है उसके अंतिम शासक पूछे गए हैं। शायद कुछ टाइम पहले हमने एक वीडियो डिस्कस की थी, वहाँ पर भी पूछे गए थे बुशहर के अंतिम शासक। तो बुशहर के अंतिम शासक की अगर हम बात करते हैं तो बुशहर के अंतिम शासक थे राजा पदम सिंह, ऑप्शन डी सही आंसर है। ये इसके अंतिम शासक हुए। इसकी स्थापक भी ज़रूरी है, जो जिन्होंने इसकी स्थापना की उनका नाम भी ज़रूरी है। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? श्री कृष्ण के वंशज माने जाते हैं प्रद्युम्न, इनके पुत्र हैं प्रद्युम्न के द्वारा माना जाता है कि बुशहर प्रिंसली स्टेट की स्थापना की गई थी। सिरमौर में अलग अलग राजा हुए जिनके बारे में मैं बहुत बार बताता हूँ, परंतु इसके अलावा आप क्वेश्चन ध्यान रखिए कि शिमला के जितने भी जो ठकुराइनें थी उनमें बुशहर जो था वो सबसे ताकतवर भी था और सबसे बड़ा भी था। इसने क्या किया, जब 1857 का विद्रोह हुआ तो इसने अंग्रेजों का साथ देने से इनकार कर दिया। इसने जब यहाँ पर जो एक मुगल शासक थे जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था औरंगजेब के कार्यकाल के दौरान केहरी सिंह यहाँ के शासक होते थे। केहरी सिंह ने छत्रपति की उपाधि जो था वो दी थी। छत्रपति की उपाधि दी गई थी। केहरी सिंह ने लवी का मेला भी जो था वो शुरू करवाया था, इंटरनेशनल लवी मेला, ये भी ध्यान रखें।
क्यों इनको छत्रपति की उपाधि दी गई? क्योंकि एक बार इनको बुलाया गया दिल्ली, तो इनके सर के ऊपर बादल मंडरा रहे थे। तो इनसे रीज़न पूछा गया तो इन्होंने कहा कि माता का आशीर्वाद इनके ऊपर है और जहाँ भी ये जाते हैं तो ये बादल इनके साथ रहते हैं, क्योंकि इनको गर्मी सहने की आदत नहीं है। तो फिर इनको कहा गया औरंगजेब के द्वारा कि तुम्हें तो साक्षात जो है वो छत्र दिया गया है भगवान के द्वारा, तो छत्रपति की उपाधि ही इनको जो था वो दे दी गई थी। इस तरह का कुछ सिनेरियो रहा था, घटना रही थी। अगला क्वेश्चन देखिए 99 नंबर क्वेश्चन, बोलते हैं इन विच ईयर इंडो पाक एग्रीमेंट वॉज कॉन्क्लूडेड। ये जो इंडो पाक एग्रीमेंट है ये कब कॉन्क्लूड हुआ, ये कब हुआ, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्यों इम्पॉर्टेंट है? जब हम हिमाचल की जो है वो बात करते हैं, हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हिमाचल में हुआ था। बांसकोट एक बिल्डिंग है, वहाँ पर जो है वो माना जाता है कि हुआ था भारत पाकिस्तान का समझौता। और ये कब हुआ था? 1972 में जो था वो हुआ था। ऑप्शन डी सही आंसर है। 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच ये समझौता हुआ था। शिमला समझौता भी इसको कहते हैं और इंडो पाक एग्रीमेंट भी इसको कहते हैं। ये बांसकोट में जो था वो हुआ था, ये ज़रूर ध्यान रखें। अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो है वो अलग अलग क्वेश्चन जो है वो शिमला से बन सकते हैं, परंतु हाल फिलहाल में आप यही क्वेश्चन यहाँ से ध्यान रखिए कि कब जो था ये हुआ था। 1972 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बांसकोट में जो था वो हुआ था। ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे यहाँ से, इतना काफ़ी है। अगला क्वेश्चन देखिए 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? बोलते हैं द कैपिटल ऑफ भगाट रियासत वास। तो भगाट भी एक प्रिंसली स्टेट था, भगाट भी एक रियासत थी। अब इस भगाट रियासत की क्या पूछी गई है? कैपिटल यानी कि राजधानी जो है वो आपसे पूछ ली गई है। तो अगर हम भगाट प्रिंसली स्टेट की बात करते हैं तो भगाट प्रिंसली स्टेट की कैपिटल कहाँ पर थी? इसकी कैपिटल जो था वो कहाँ पर थी? सोलन में जो था वो इसकी कैपिटल थी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। आपने ध्यान रखना है कि सोलन शहर हो गया, ये बघाट रियासत का ही जो है वो हिस्सा है, ये आपको पता होना चाहिए। बघाट ये जो भागत या फिर बघाट आप कह लीजिए, ये रियासत है, इस रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना जो था वो किसके द्वारा की गई थी? ये बसंत पॉल के द्वारा जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। बसंत पाल एक शासक थे जिनके द्वारा इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। बघाट के अलावा भागल रियासत भी हुई। भागल रियासत की स्थापना अजय देव के द्वारा की गई थी। कुनिहार रियासत सिरमौर के अंडर हुई। कुनिहार रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अभोज देव के द्वारा जो था वो कुनिहार रियासत की स्थापना जो था वो की गई थी। कुठाड़ रियासत हुई। कुठाड़ रियासत की स्थापना सूरत चंद के द्वारा की गई थी। एक महलोग रियासत हुई। महलोग रियासत की स्थापना जो था वो राजा वीर चंद के द्वारा की गई थी। एक हिंडूर रियासत हुई। हिंडूर आपको पता है नालागढ़ का प्राचीन नाम है। इसकी स्थापना राजा अजय चंद के द्वारा जो था वो की गई थी। तो ये आपने रियासतें ध्यान रखनी है, इनकी स्थापना किसने की, इनके संस्थापक कौन थे, ये ध्यान रखना है। और बघाट रियासत की कैपिटल कहाँ पर थी, ये आपने ध्यान रखना है। ये सारे यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो बनते हैं। परंतु यहाँ से क्वेश्चन पूछने का फॉर्मेट ये भी हो सकता है कि प्रेजेंटली जो सोलन है वो कहाँ पर आता है। सोलन जो है वो बघाट रियासत का ही हिस्सा हुआ करता था, ये आप ध्यान रखें। सोलन किसका हिस्सा हुआ करता था? बघाट रियासत का ही हिस्सा होता था। और देखिए किसी कारणवश थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है तो आज का सेशन भी जो है वो थोड़ा सा छोटा ही रहने वाला है। अगर अभी तक आपने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से सर्च करना है इस तरह से @allexam31। वहाँ पर क्यूजीज, इंपॉर्टेंट अपडेट, PDF नोटिफिकेशन, हर एक चीज़ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होती है वो वहाँ पर आपको मिल जाती है ताकि एग्ज़ाम में आपकी हेल्प हो सके। तो यहाँ पर ज्वाइन कर लें। क्विज़ प्रैक्टिस करने हैं तब भी, न्यूज़पेपर चाहिए तब भी, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हेल्प आपकी करती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।